सो कल न्यूज़ आई हमारे पास कि बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है क्रिप्टो का। मे बी वो जो ये आने वाला विंटर सेशन उसमें होगा, जो दिसंबर में होता है जनरली स्टार्ट। तो अब बिल में है क्या एक्चुअली जो मेंशन था उसमें, अगर जो ये देखो क्या गया इसमें, ये जो मेंशन है आप ये पढ़ो। तो इसमें जो पहला जो है, पहला पार्ट जो इसमें आता है वो ये कहता है कि क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल जो भी करेंसी आरबीआई बना रही है उसके लिए है। ये पहला हो गया। बट जो सेकंड वाला जो आता है वो है टू बैन ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। बट हमें ये नहीं पता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से कौन सी क्रिप्टो करेंसीज प्राइवेट हैं। अब एक सिनारियो मैं बता सकता हूँ जो मैं जानता हूँ, जो हम प्राइवेसी फोकस कॉइन्स होते हैं उनको जनरली प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बोला जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में बैंड है। लाइक अभी साउथ कोरिया ने भी अनाउंस किया था कि वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जो प्राइवेसी कॉइन्स है वो बैन करेंगे। उस बैन करने का रीज़न ये है कि वो सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग में और बोल सकते हैं कि जो हवाला नेटवर्क होता है और टेरर फंडिंग, ये सब में ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि वो प्राइवेसी फोकस कॉइन्स हैं। उनका जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो बोल सकते हैं कि प्राइवेट होता है। अगर जो आप कंपैरिजन देखो तो उनका जो भी, आप सपोज आप पब्लिक क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उनका जो भी ट्रांजैक्शन डेटा होता है वो पब्लिक होता है। तो वो आप ट्रेस कर सकते हो अगर जो चाहो तो। बट जो हमारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होते हैं उनका डेटा प्राइवेट होता है एंड वो हाइड होता है, उसकी डिटेल कोई ले नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता, इसलिए वो ट्रैकेबल नहीं होता है। तो ये दोनों जो एक सिनारियोज़ हैं जो हमने ऑलरेडी बहुत कंट्रीज़ में देखा है जहाँ ये हुआ है ऑलरेडी, जहाँ पे वो लोग ने प्राइवेसी कॉइन्स को बैन किया हुआ है। प्राइवेसी कॉइन्स मतलब हमारे ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, एंड उनका बैन करने का रीज़न भी यही था कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको बैन कर दिया। अब उसमें कॉइन्स जो आते हैं आप देख लो, प्राइवेट कॉइन्स में तो लिमिटेड हैं, एक्सएमआर, जी कैश, डैश, दो तीन और हैं, वो है। बट हमारे जो मेन स्ट्रीम कॉइन्स है लाइक बी टी सी, टी एच, एक्स आर पी, आडा, पी सी एच, ये सारे आप बात करोगे तो वो सारे हमारे आते हैं पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज में। तो अगर जो गवर्नमेंट का स्टैंड प्राइवेट करेंसी पे यही है, ऐसा ही वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डैट मीन्स हमारे जो खाली प्राइवेट या प्राइवेसी फोकस कॉइन्स है वही बैन होंगे, ना कि सारा क्रिप्टो। पब्लिक कॉइन्स बहुत, लाइक प्राइवेट कॉइन्स बहुत कम है, बहुत लिमिटेड होंगे, मे बी मैक्सिमम मैं 10 भी नहीं जानता हूँ, मैं 4 से 5 जानता हूँ। तो उतने ज़्यादा कॉइन्स हैं नहीं, तो इतना कुछ इम्पैक्ट आएगा नहीं। पब्लिक कॉइन्स जो हैं, पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज, वो ज़्यादा हैं एंड लाइक पूरा हो है ही वही, 99% वही डिपेंड है उनके ऊपर ही पूरा। तो वो मे बी ना बैन हो अगर जो गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि प्राइवेट करेंसी मतलब प्राइवेसी फोकस कॉइन्स। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि प्राइवेट को मतलब वो ऐसा लेंगे कि जो भी सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन्स होंगे वो उसको वो प्राइवेट बोल रहे हैं, तो जो भी ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज चल रहा होगा वो बैन हो जाएगा। देन सोलाना भी प्राइवेट है क्योंकि वो भी सेंट्रलाइज है। देन बी सी बाइनेंस भी हमारा सेंट्रलाइज है, वो भी प्राइवेट में आएगा। एक्स आर पी भी प्राइवेट में आएगा। देन तो एक वो है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। थर्ड ऐसा सिनारियो है कि जो भी कॉइन्स हैं अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जो सीडीबीसी ला रही है, लाइक आरबीआई का जो सीडीबीसी आ रहा है, उसके अलावा जितने भी कॉइन्स होंगे वो सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में आएंगे, तो वो बैन हो जाएंगे। तो अब मुझे नहीं लगता ये सीन होगा क्योंकि मैंने मल्टीपल वीडियोस देखे हैं। इवन लास्ट जो आई थिंक इंडिया टुडे में जो एक वो हुआ था उनका कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे पूछा गया था हमारे फिनेंस मिनिस्टर को कि क्या ये बैन होगा। उन्होंने बिटकॉइन का नाम तक लिया था वहाँ पे, बट ऐसा नहीं बोला था कि बैन नहीं होगा। उन्होंने बोला था वी विल अलाउ सर्टन विंडो। बट वहाँ पे वो लोग ने एज अ एग्जांपल बीटीसी भी मेंशन किया था। अगर जो वो बीटीसी अलाउ करेंगे तो बाकी कॉइन्स भी जो हैं, एटलीस्ट टॉप 10-15 जो भी हैं, जो यूटिलिटी टोकन्स है एटलीस्ट, जिनका एक्चुअल में यूज़ है, लाइक आप सीबा डॉज की बात करो तो मे भी गवर्नमेंट बैन कर सकती है क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है। काइंड ऑफ पॉन्जी स्कीम है इनडायरेक्टली देखने जाओ तो आप।
तो वो मे बी बैन हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये भी एक था साइड कि जो यूथ है वो स्पॉइल हो जाएगा अगर जो ऐसे ही क्रिप्टो में रहेगा, क्रिप्टो अनरेगुलेटेड रहेगा तो। क्योंकि वो लोग आंख बंद करके कोई भी कॉइन ले लेते हैं, बोलते हैं लाइक लालच की वजह से कोई भी खरीद लेता है। एंड आई थिंक वो अपनी जगह सही भी थे। तो ये हो गया डिफरेंस। जो मैंने अभी तक इंटरव्यू सुने हैं, स्टेटमेंट सुने हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं था। अ, अगर जो अप्रैल के बाद की बात करें तो जहाँ पे बैन होगा, सर्टेन विंडो वाली जो बात आती है, वो सर्टेन वो विंडो कौन सा विंडो है, लाइक वो विंडो की कैसी बात कर रहे कि क्या वो ऐसा अलाउ करेंगे कि खाली हम ट्रेड कर सकते हैं, हम डिपॉजिट विड्रॉ में भी नहीं कर पाए, जो ऑलरेडी एक बार र्यूमर आया था मार्केट में। मे बी कैप लग जाए कि आप $2000 या मतलब 1.5 लाख या 2 लाख से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। मे बी विड्रॉल पे भी कैप लग जाएगा, जो विड्रॉल बंद नहीं होते कि आप इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड ऐसे ही करके आप टैकल कर सकते हो अ, कि वो लाइक गलत चीज़ों में यूज़ ना हो। एंड द सेम टाइम इन्वेस्टर भी अपना फंड सेफ रख पाएँ। अगर जो बैन कर देंगे तो नुकसान होने वाला है। इवन आप विंडो दोगे उसको एग्जिट करने के लिए, बट उसके पहले पैनिक की वजह से मार्केट एकदम डाउन हो जाएगा। लोग 50% 40% अगर जो लॉस में निकलेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है? तो वो एग्जिट का कोई लेना देना ही नहीं है। आई थिंक रेगुलेशन ही होगा। एंड रेगुलेशन ऐसा ही होगा कि मे बी कुछ एक्सट्रीम लेवल का रूल आ जाए कि आपको विड्रॉ ही नहीं करना है, आपको 2 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट भी नहीं करना है। मे बी टैक्स इतना होगा, वो फलाना ठिकाना, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट प्रॉपर लाइक एकदम प्रॉपर बैन जैसा चाइना ने किया है, वैसा मुझे नहीं लगता आएगा। एंड ये जो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे मेंशन्ड है, ये ऑलरेडी लास्ट वाला जो अनाउंसमेंट हुआ था जनवरी फेब में, वहाँ पे भी यही सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ था, बट उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। तो आई थिंक वो लोग ने स्टेटमेंट सेम ही रखा है। बहुत लोग बोल भी यही रहे हैं कि जो लास्ट टाइम था वही वापस से कॉपी पेस्ट कर दिया। बट लास्ट में अगर जो जनवरी फरवरी की बात करो, नवंबर में तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। गवर्नमेंट ने माना है कि बैन करने का ये सॉल्यूशन नहीं है, इसको रेगुलेट ही करना पड़ेगा। एंड रेगुलेट करना मतलब फिर वही हमारा बोल सकते हैं कि उसको लीगलाइज करना है, ना कि उसको लीगल टेंडर बनाना। लीगल टेंडर कभी पॉसिबल नहीं है। जो हम लीगल हम चाहते हैं होना हो वो होगा रेगुलेशन में, एज अ एसेट क्लास में आएगा। और एक और भी मेरा मेरा व्यू है कि मे बी ये लोग बात कर रहे हैं बैन ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, मीन्स फॉर ट्रांजेक्शन्स, नॉट एज अ एसेट क्लास। ये भी हो सकता है। तो करेंसी में मे बी उसको काउंट नहीं करेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज लिखा है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो लोग लाइक क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हैं तो वो बैन ही करेंगे उसको। उसको मे बी वो करेंसी की कैटेगरी से निकालना चाहते हो, मतलब एज ए करेंसी वो बैन होगा, बट एज ए एसेट क्लास आपको ऑप्शन मिलेगा। एंड आई थिंक वही एक विंडो है। वो जो विंडो वाली बात करते हैं, हम मुझे हमेशा लगता है क्या है ये विंडो, लाइक कुछ रूल होगा, कैप होगा, या फिर उसे उसको एसेट क्लास में डालने वाले हैं। तो एसेट क्लास में डालने का मतलब है आप वो क्रिप्टो यूज़ कर पाओगे, बट नॉट एज ए करेंसी, एज ए एसेट क्लास, एज ए इन्वेस्टमेंट। तो जो भी होगा, अगर जो इसमें से कुछ भी है तो वो लाइक बेनिफिट ही करने वाला है। डेट मीन्स वो बैन नहीं है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बैन की बात है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की बात है, बहुत लाइक 2 लाइन के स्टेटमेंट में, 3 लाइन के स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। 2 लाइन का भी नहीं, एक एक सिंगल लाइन का ये स्टेटमेंट में बहुत कंफ्यूजन है कि पहली बात तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी आप किसको मानते हो। दूसरी बात, आप बैन कर रहे हो तो एज अ करेंसी बैन कर रहे हो कि लाइक वो टोटली बैन हो जाएगा एज ए एसेट क्लास, भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो वो सारी कंफ्यूजन है। बट उसके पीछे आप देखो, लोगों ने पैनिक सेल करना शुरू कर दिया। एंड उसका अगर जो आप देखो तो रेट आप यूएसडीटी का रेट जो कल आई थिंक 60 के अंडर भी गया था, कुछ कुछ एक्सचेंजेस पे 54 55 भी गया था। क्योंकि वो लोग वही हैं जो आंख बंद करके मार्केट में आए थे, ना आंख बंद करके एग्जिट कर दिया वो लोग ने। अभी यूएसडीटी का वैल्यू वापस से आ गया है 73 74 पे। कल यही आप सेम चीज़ देखो कहाँ तक गया था, 65 तो यहाँ पे दिखा रहा है, पर कुछ कुछ एक्सचेंजेस पे ये 55 भी टच हुआ था। एंड जो लोग ये अभी बाय कर रहे हैं, ये प्राइस यहाँ तक पुश होके जो आया है, वो
कोई ना कोई तो बाई कर रहा होगा तभी यहाँ तक आया है। दैट मीन्स कुछ लोगों को पता है कि यार इतना इजी नहीं है, एक दो लाइन का स्टेटमेंट आ गया उससे बैन हो जाएगा, नहीं। उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बट वो वही आपको पता चलेगा जब आपको नॉलेज होगी। लोग यूएसडीटी भी, लाइक जो पैक यूएसडी आया था वजीर एक्स पे, उसको भी लोगों ने 70-80 डॉलर के रेट पे ख़रीदा था, जबकि वो स्टेबल कॉइन है, इक्विवेलेंट टू डॉलर होता है, तो भी उसको लोग ने 70-80 डॉलर के रेंज में ख़रीदा था। तो अब सोच लो कि कितनी नॉलेज है हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की जो भी इंडिया में है, कि वो स्टेबल कॉइन को भी 80 के रेट पे ख़रीद रहे हैं, मतलब 80x कर लो अब तुरंत वहाँ पे, 80x के रेट पे ख़रीद रहे हैं। एंड ये फैक्ट है कि वो कितना भी हाइप चला जाए, कितना भी ऊपर चला जाए, वो लास्ट में जब भी वो स्टेबल होगा तो वापस $1 ही आएगा, क्योंकि वो स्टेबल कॉइन है। तो स्टेबल कॉइन को भी लोग 80 के रेट पे खरीद रहे हैं। डॉज को लोगों ने लाइक 2200 INR के रेट पे भी लोगों ने ख़रीदा था, 1-2 रुपए के रेट पे ख़रीदा था, टॉप उसका गया था 2200। जो 1 रुपए के लोग सपने देख रहे हैं कि 1 पैसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, 10 पैसा हो जाए बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे आप देखो वजीर एक्स पे वही सेम चीज़ 2200 तक गया था। क्योंकि लोग खाली खरीदना जानते हैं, बेचना जानते हैं, इतना इजीली एक्सेस हो गया कि आपके पास फ़ोन है, आप बाई का बटन दबाते हो बाई हो गया, सेल का बटन दबाते हो सेल है, सेल हो गया, खाली आपको आईएनआर डिपॉजिट करना है। बट कोई ये पढ़ता ही नहीं है कि हम जो बाय कर रहे हैं वो क्या है, हम जो सेल कर रहे हैं वो क्या है। लॉस लेके एग्ज़िट ले लिया, लॉस में 80 के रुपीज़ में यूएसडीटी ख़रीद लेते हैं, 60-50 के रेंज में उसको बेच देते हैं। उनको ये भी समझ में नहीं आता ये तो एटलीस्ट स्टेबल कॉइन है, आप बीटीसी में लॉस नहीं लेना चाहते हो तो स्टेबल में आ जाओ। स्टेबल में तो आप ये सोच के चलो कि स्टेबल रहेगा इसका रेट, उसको भी आप लॉस में बेच रहे हो। आई थिंक बहुत इमेच्योर्ड ऑडियंस है अभी, इन्वेस्टर्स हैं, तो ये चीज़ तो होगी, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, बट ये लोगों का फ़ायदा भी हुआ। अब कल लोग 60 पे रेट बेच रहे थे तो कुछ लोग ने 60 पे बाय किया। अब आपको 60 में बाय करने का ऑप्शन तभी मिलेगा जब कोई 60 में बेच रहा है। तो वही है, विद इन इंडिया ही ट्रेड हो गया, आईएनआर का ट्रेड तो बाहर होता नहीं है यूएसडीटी का, तो इंडिया में ही बहुत लोगों ने कल काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाया खाली यूएसडीटी पे, क्योंकि लोग पैनिक होके सेल कर रहे थे। अब जो लोग ने पैनिक लेके सेल कर दिया, अब 60 के रेंज में आप देखो 73 आ गया, उनका क्या होने वाला, वो कुछ कर भी नहीं सकते। या तो वेट करो वापस जाता है तो आपकी नसीब, बट वापस जाता है तो मे बी फिर भी उनको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बेचा है मैं इतना गारंटी देता हूँ उनको कुछ पता नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा था। जस्ट बिकॉज वो ऐड देख के फोमो में आके इतना इजी है, आपको अकाउंट खोलना है, केवाईसी करना है, आईएनआर डिपॉजिट करके आप चालू पड़ जाओ। एंड आई थिंक यहाँ पे रेगुलेशन होना सच में ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है वो लोग कर क्या रहे हैं क्रिप्टो में। कोई भी टेलीग्राम पे कुछ भी पढ़ लिया, ट्विटर पे कुछ भी पढ़ लिया, फेसबुक पे कुछ भी पढ़ लिया, एंड चले गए उसके पीछे बाय कर रहे हैं, जबकि उनको पता भी नहीं है पीछे प्रोसेस क्या हो रहा है उस चीज़ पे। जो हम बाय कर रहे हैं वो है क्या वो भी लोगों को नहीं पता है। तो आई थिंक रेगुलेशन तो मस्ट ज़रूरी है अभी इंडिया में, नहीं तो यही आप एक एग्जांपल है बहुत बड़ा कि कैसे इन्वेस्टर्स पड़े हैं इंडिया में, कि स्टेबल कॉइन्स में भी 60 पे बेच रहे हैं, 50 पे बेच रहे हैं। तो अभी तो हमारे पास तो लाइक कोई कंफर्मेशन है नहीं, ना गवर्नमेंट ने कुछ बोला है इसके ऊपर। पर जब तक ये एक लाइन का मतलब नहीं आता है कि बैन ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है, तब तक आई डोंट थिंक कि कुछ क्लियर होने वाला है। कुछ लोग बोल रहे हैं बैन नहीं होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं बैन ही होगा। तो दोनों साइड जाना मतलब अभी लाइक दोनों साइड सोचने वाली बात नहीं है। आपको यही वेट करना है कि गवर्नमेंट कब बोलती है कि हाँ ये बैन है, ये अनबैन है, ऐसा रेगुलेशन होगा, जो वो बोलेगी वही आपको मान के चलना है। न्यूज़ एजेंसीज बहुत कुछ बोलेगी, वो लोग तो ये भी बोल दिए क्रिप्टो ग्लोबल मार्केट 50% का क्रैश हो गया, जबकि यूएसडीटी में क्रैश आया था। अगर जो आपको यूएसडीटी का क्या लेना देना है क्रिप्टो को समझ में नहीं आता, एक ऑलरेडी वीडियो है मेरा। तो यूएसडीटी पे क्रैश आया था जिसकी वजह से आपको आईएनआर की रेंज में सारे करेंसी में आपको क्रैश मिला था, बट आप बीटीसी का पैर जाके देखोगे तो बीटीसी में कुछ भी नहीं हुआ है। आप अगर जो बीटीसी का देखो प्राइस, बीटीसी अभी भी 56 चल रहा है, कल 55 था, मतलब $1000 ऊपर नीचे हो रहा है, वो बहुत मामूली सी बात है। बट ये अगर जो आप आईएनआर में जाके देखोगे, आईएनआर में यही सेम चीज़ आप कल अभी भी देख लो तो ये 8% डाउन है, क्योंकि यूएसडीटी का रेट गिर गया है।
ये इतना नीचे तक आ गया था, 35 के रेंज में भी मैंने कहीं देखा था 35 चल रहा था। तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि ये आईएनआर का रेट पे डिपेंड होता है इनका, जो यूएसडीटी का आईएनआर का होता है उसके वजह से उसका रेट गिर गया था। बट ये ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं दिखाएगा, वहाँ पे यूएसडीटी का चलता है रेट, वहाँ पे वो थोड़ा भी नहीं हिला। 1-2 हज़ार का फ्लक्चुएशन जो कर रहा था वो लाइक नॉर्मल सी बात है, एकदम नॉर्मल है, उतना तो करेगा ही वो। तो अब न्यूज़ एजेंसीज को भी नहीं पता है कि क्रैश जो आया था वो एक्चुअली ग्लोबल मार्केट में नहीं आया था, वो खाली इंडियन मार्केट में आया था, वो भी आया यूएसडीटी के वजह से आया था। बीटीसी क्रैश नहीं हुआ, ना कोई और कॉइन क्रैश हुई, क्रैश हुआ सिर्फ यूएसडीटी का रेट। एंड वो होने का रीज़न ये था कि लोग यूएसडीटी बेच रहे थे, कोई ख़रीदने वाला नहीं था। तो लोगों ने 50 पहले उसको 60 में बेचा, सॉरी 70 में बेचा, 70 में बिक रहा था, फिर 70 में भी लोगों ने ख़रीदना छोड़ दिया, तो लोगों ने 60 में बेचा फिर उसको। एट दी एंड 60 में हाईली बाइंग हुई तो वापस से वो बैक 70 अप आ गया। बट खाली यूएसडीटी की वैल्यू गिरी थी, कोई भी बिटकॉइन या इथेरियम की वैल्यू नहीं गिरी थी, वो अभी भी वही पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे थे। एंड इथेरियम तो आई थिंक थोड़ा पंप भी हुआ 1-2%। बट वो आईएनआर के पैर के वजह से आपको क्रिप्टो का जो इंडिया का जो है ये पूरा डाउन दिखेगा आईएनआर में आप जब देखोगे। तो वो आपको पहली बात तो वही समझना चाहिए, कुछ लोगों को वो भी नहीं पता होगा। अगर जो इंडियन मीडिया को नहीं पता है तो जो ये ऐसे लोग हैं सीबा इनू और डॉज व खरीदने वाले लोग, उनको क्या ही पता होगा। तो अब इमेच्योर लोग हैं तभी बाकी लोग पैसा कमा रहे, वो भी फैक्ट है, तो उसमें हम बोल नहीं सकते। बट एटलीस्ट अभी इंडिया में ऐसी हालत है तो इमेच्योर ऑडियंस को लाइक आपको ही मेच्योर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसा चलता रहेगा तो गवर्नमेंट यही बोलेगी देखो हम इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। एक न्यूज़ की वजह से आप पैनिक सेल कर देते हो, आप 30-40% का लॉस लेके आप खाली यूएस स्टेबल कॉइन्स में बेच के निकलते हो, तो मतलब आपके पास क्या सेंस है? मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, सब गैम्बलिंग कर रहे हैं। एंड गैम्बलिंग की बात आती है तो गैम्बलिंग या तो बैन हो जाएगा या तो 40-50% टैक्स लगा देंगे फिर। तो गैम्बलिंग में नहीं, उसको एसेट क्लास में डालना है ना, उसके लिए मेच्योर ऑडियंस चाहिए, मेच्योर इन्वेस्टर चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट को भी यही रहेगा ना, ये तो आईएनआर ले लेके क्रिप्टो बाय कर रहे हैं, सारा पैसा चला जाएगा इंडिया से। जब तक ये नहीं होगा कि हाँ हमारे पास स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जो समझते हैं क्या कैसा चलता है मार्केट, वो लाइक गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में समझ के कर रहे हैं, तो मे बी गवर्नमेंट सोचेगी। अब ये है कि सीबा ले लो जाके, डॉज ले लो, फलाना मीम कॉइन ले लो, डगाना मीम कॉइन ले लो, करोड़पति बन जाओ। तो कुछ भी चिल्लाओ, आई थिंक मैं भी वहाँ पे एग्री हूँ कि वहाँ पे उस चीज़ पे रेगुलेशन आना चाहिए। कुछ लोग लगता है, उनको लगता है हम स्मार्ट हैं, हम लोग पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आप सर्टेन टाइम के लिए पैसा कमा रहे हो, एट दी एंड आप पैसा दे के जाओगे क्रिप्टो मार्केट में। एंड ये फैक्ट है, जब मार्केट क्लोज होगी आपके वॉलेट में कुछ भी नहीं रहेगा। फोमो इतना हार्ड करता है कि आप सेल भी नहीं कर पाओगे। तो अभी जब तक बिल नहीं आता हम तो कुछ बोल नहीं सकते, बट यही है कि ना बैन का न्यूज़ है ना रेगुलेशन का न्यूज़ है। दोनों साइड ही आप चल सकते हो, दोनों साइड को आप लाइक एग्री डिसएग्री दोनों कर सकते हो, ऐसी न्यूज़ें हैं। तो आई थिंक यही है कि अभी आंख बंद करके चलो, जब गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आएगा तो ही उसको हम वैलिड मानेंगे, बाकी कुछ नहीं।